ایڈورڈ जिसे ब्लैक बियर्ड के नाम से जाना जाता है, तारीख के सबसे बदनाम कज़्ज़ाक़ों में से एक के तौर पर खड़ा है। इसका नाम बहरी कज़्ज़ाक़ी के सुनहरी दौर के दौरान बुलंद समंदरों पर दहशत का मुतरादिफ है। 1680 के आसपास ब्रिस्टल, इंग्लैंड में पैदा हुए ब्लैक बियर्ड की इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात है। ताहम यह ख्याल किया जाता है कि उसने अपने करियर का आगाज़ मलिका एन की जंग, इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान तनाज़ा के दौरान एक प्राइवेट के तौर पर किया था, जहां इसने जहाज़ रानी, नेविगेशन और लड़ाई की महारतें सीखी थीं, जो उसकी बाद की ज़िंदगी में एक समुद्री डाकू के तौर पर अच्छी तरह से काम करेगी। ब्लैक बियर्ड की निजी से समुद्री डाकू में तब्दीली मलिका एन की जंग के बाद हुई, जब 1713 में यूट्रिक्ट के मुआहदे ने कानूनी कज़्ज़ाक़ी के दौर को मुअस्सिर तरीके से ख़त्म किया। अपनी महारत के लिए कोई जायज़ रास्ता न होने के बाद ब्लैक बियर्ड ने कज़्ज़ाक़ी की तरफ रुजू किया और बहुत से मायूस मल्लाहों की सफ़ों में शामिल हो गए, जिन्होंने कज़्ज़ाक़ी को गुर्बत और ग़ुलामी की ज़िंदगी के लिए एक मुनाफ़ा बख्श और मुहिम जोई के मुतबादिल के तौर पर देखा। एक समुद्री डाकू के तौर पर ब्लैक बियर्ड ने जल्दी से खुद को एक बेरहम और चालाक मुखालिफ के तौर पर पहचान लिया। उसने बहरी जहाज़ों के एक बेड़े और सख्त मुजरिमों के अमले को कमांड किया, वेस्ट इंडीज़ के पानियों और अमरीकी कॉलोनियों के मशरक़ी साहिलों को दहशत ज़दा किया। इसका परचम बरदार मलिका एन्स का बदला तोपों से लैस एक मजबूत जहाज़ था और उसका इंतज़ाम किट थर्विट्स का एक अमला था। ब्लैक बियर्ड की सबसे बहादुर कार्रवाइयों में से 1718 में चार्ल्सटन, साउथ कैरोलिना की नाकाबंदी थी। पूरे शहर को मुअस्सिर तरीके से यरगमाल बनाकर ब्लैक बियर्ड ने पूरी बरादरियों पर कंट्रोल रखने और सरासर ताकत के जरिए रायतें हासिल करने की अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया। बहरी कज़्ज़ाक़ी के इस ढिठाई के अमल ने पूरे खित्ते में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे ब्लैक बियर्ड की साख एक कज़्ज़ाक़ के तौर पर मजबूत हो गई, जिसका खौफ और एहतराम किया जाए। अपनी खौफनाक साख के बावजूद ब्लैक बियर्ड अपने करिश्मा और कायदाना सलाहियतों के लिए भी जाना जाता था। उसने कज़्ज़ाक़ों के एक वफादार पैरोकार को हुक्म दिया जो उसके लिए अपनी जानें खतरे में डालने के लिए तैयार थे, जो उसके अमले के दरमियान वफादारी और हमदर्दी पैदा करने की इसकी सलाहियत का सबूत है। ये दोस्ती तवील सफ़र और समंदर में सख्त लड़ाइयों के दौरान नज़्म व ज़ब्त और हौसले को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी थी। ब्लैक बियर्ड की लेजेंड को उसकी मखसूस शक्ल ने मज़ीद बढ़ाया। उसने एक लंबी काली दाढ़ी पहन रखी थी जिसे वो सूअरों में बांधता था और अक्सर जंग के दौरान जलते हुए फ्यूज़ से मुज़य्यन होता था, जिससे सीधे एक डरावने ख्वाब से एक शैतानी शख्सियत की तस्वीर बनती थी। डराने धमकाने के इस थीटरी डिस्प्ले ने सिर्फ ब्लैक बियर्ड के खतरे की चमक में इजाफा किया और मल्लाहों और ताजिरों में यकसां तौर पर उसकी खौफनाक साख में हिस्सा लिया। ताहम ब्लैक बियर्ड का दहशतगर्दी का राज हमेशा के लिए नहीं रहेगा। 1718 में बरतानवी बहरी जहाज़ों की एक फोर्स, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट रॉबर्ट मेनार्ड कर रहे थे, शुमाली कैरोलिना के साहिल से इसके साथ आ गए। इसके नतीजे में होने वाली एक शदीद जंग में ब्लैक बियर्ड और उसके अमले ने बहादुरी से लड़ा, लेकिन वो बिलाखिर बरतानवी बहरी जहाज़ों की आला ताकत से मगलूब हो गए। ब्लैक बियर्ड खुद भी इस लड़ाई में मारा गया था। इसके जिस्म पर मुबैना तौर पर चाकू के 20 से ज़्यादा ज़ख्म और गोलियों के 5 ज़ख्म थे, जो आखिरकार मौत के मुंह में चले गए। ब्लैक बियर्ड की मौत के साथ कैरेबियन में बहरी कज़्ज़ाक़ी का दौर ख़त्म होने लगा, क्योंकि हुकूमतों ने बहरी कज़्ज़ाक़ी के ख़िलाफ़ क्रीक डाउन किया और अपने पानियों पर गश्त बढ़ा दिया। लेकिन ब्लैक बियर्ड का अफसाना जिंदा रहा, जिसने बुलंद समंदरों पर मुहिम जोई और हिम्मत की उनगिनत कहानियों को मुतासिर किया। आज उन्हें बहरी कज़्ज़ाक़ी के सुनहरी दौर की सबसे मशहूर शख्सियात में से एक के तौर पर याद किया जाता है। उनका नाम लाकानूनियत और अथॉरिटी के खिलाफ बगावत का मुतरादिफ है। उनकी मौत के बाद की सदियों में ब्लैक बियर्ड की लेजेंड सिर्फ बड़ी है, जिसने लातादाद किताबों, फिल्मों और आर्ट के कामों को मुतासिर किया। इसका नाम एडवेंचर और ख़जाने की तलाश में ऊंचे समंदरों में सफ़र करने वाले बहरी कज़्ज़ाक़ों की रोमानवी तस्वीर का मुतरादिफ बन गया है। लेकिन इस अफसाने के नीचे एक पेचीदा और पुरस्कार शख्सियत की कहानी है, जिसकी ज़िंदगी की तारीफ़ आज़ादी और खुशकिस्मती के अनथक जस्तजू से की गई थी,
چاہے نتائج کچھ بھی ہو۔